नमस्कार मित्रों, होम रेमेडीज सीरीज में आज हम फिर एक बहुत ऐसी औषधि को लेकर आए हैं जो हम सबके घरों में है और बहुत आयत में मिलती है, जिसका हम प्राय रोज इस्तेमाल करते हैं। वो है इलायची, कार्डामम, यानी कि एला जिसको संस्कृत में बोलते हैं। और इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? इसका प्रयोग हम सर्दी या उल्टी में हम सामान्यतः घरों में अगर कोई अनायास किसी को उल्टी लगती है या किसी डिजीज़ के साइड इफ़ेक्ट के कारण उल्टी लगती है और हमारे पास चिकित्सीय सहायता उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी अवस्था में हम इलायची के बीज का पाउडर जो है वो हम इस परेशानी से बचने के लिए कर सकते हैं। कैसे प्रयोग करेंगे? उल्टी को सामान्यतः कैसे डिफाइन करेंगे? किन किन कारणों से हमें उल्टी या मितली आती है, उन पर चर्चा करेंगे। और इलायची को किस तरीके से तैयार किया जाए या इसमें क्या क्या औषधीय गुण हैं। मसाले के रूप में तो हम इसको खूब प्रयोग करते ही हैं, तो उन पर चर्चा करेंगे। लेने का क्या सही तरीका है, कितनी मात्रा है, और उसके बाद में क्या प्रिकॉशन, जैसा कि हम हर बार ये बताते हैं कि हमें क्या सावधानियां रखनी है और क्या सुरक्षा के मानदंड इसमें पाए जाते हैं। तो इस विशिष्ट और छोटी सी औषधि का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर उल्टी है क्या। खाली ऐसे ही नहीं कि एक उद्गार आया और हमने उसको वोमिट कर दिया। एक्चुअली ये अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो इरिटेशंस हैं उनके कारण, जिसका मूल कारण मिथ्या आहार हो सकता है, इरिटेटिंग फूड आइटम हो सकते हैं, और अवसाद अन्य कारणों के साथ फिर एक कारण आता है कि मेंटल स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा है हमारी सारी ऐसी व्याधियों में जिनके लिए हम इन घरेलू औषधियों का प्रयोग करते हैं। जलन का कारण हाइपर एसिडिटी हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, इंडाइजेशन के कारण भी कई बार उल्टी लगती है, और कई बार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जिसमें वर्म इन्फेस्टेशन भी होता है, वो भी उसका एक कारण हो सकता है। क्या लक्षण है? अगर मान ली उल्टी पूरी तरीके से वोमिट नहीं भी आ रहा है, तो मुंह से पानी अगर आ रहा है, नोजिया जिसको बोलते हैं वो हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, और एक कहते हैं कि हमें मुंह में हमेशा एक साल्टी टेस्ट जिसको बोलते हैं, या बकबकापन कई बार रोगी बताता है कि ऐसा महसूस होता है। ये प्रॉपर बेल्चिंग नहीं हो रही है, डकार प्रॉपर नहीं आ रही है, तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के कारण होने वाली उल्टी के सामान्य लक्षण मिलते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उल्टी जो है एक शॉर्ट टर्म डिजीज़ है जो प्राय साधारण दवा और खाने पीने को व्यवस्थित करने से प्राय ठीक हो जाती है। कुछ सफल घरेलू प्रयोग हैं जिनसे कि विवेकपूर्ण प्रयोग से, और अगर उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है तो हम इस डिजीज से या इस सिम्टम से थोड़ा सा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इलायची या एला जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, ये घर में इस्तेमाल होने वाले मसालों में एक महत्वपूर्ण औषधीय गुण वाला ड्रग है या द्रव्य है। हर घर में पाया जाता है, और एशियन कंट्रीज़ में इसके चिकित्सीय प्रयोग भी घर में पहले से लोगों को पता होता है, और मसाले के अलावा उस औषधीय रूप में भी इसको काफ़ी अच्छे से लोग प्रयोग करते आए हैं। खाद्य व्यंजनों में हम इसका प्रयोग करते ही हैं, जिसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कार्मिनेटिव नेचर है, और इसका जो सुगंध है, चूँकि ये एक तेलीय पदार्थ है और इसमें एरोमा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है इसके एसेंशियल ऑयल में। माउथ फ्रेशनर के रूप में भी इलायची को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, और एपिटाइज़र के रूप में। ये कुछ ऐसे गुण हैं जिनकी वजह से हम अपने खाद्य पदार्थों में इलायची का काफ़ी प्रयोग किया जाता है।
और आयुर्वेद में डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज को ठीक करने के लिए एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में ये माना गया है, जिसको अन्य अनेक हर्ब्स के साथ में मिलाकर बहुत सारे क्लासिकल फॉर्मुलेशंस जो हैं वो आयुर्वेद के विभिन्न ग्रंथों में वर्णित हैं। इसमें एलादी चूर्ण के नाम से सबसे प्रसिद्ध जो फॉर्मुलेशन है जिसका बहुत प्रयोग किया जाता है वो एलादी चूर्ण है। इस फॉर्मुलेशन से भूख ना लगना, उल्टी होना, इंडाइजेशन होना, गैस्ट्राइटिस होना, ये जैसी सामान्य जो बीमारियां हैं ये इसके प्रयोग से इसमें सफलता मिलती है। भारतीय फार्माकोपिया में भी इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई है और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए इसके प्रयोग का वर्णन किया गया है हमारे फार्माकोपिया में कि जब ये बीज अच्छे से पिस जाते हैं तो हमें इसको कपड़े से नहीं छानना है। केवल और केवल जो लोहे की सीव है, लोहे की जो छलनी है, हमें उसी में से इसको छानना है, क्योंकि कपड़े से अगर छानते हैं तो जो एसेंशियल ऑयल है वो कपड़ा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके गुण कम हो जाते हैं। नमी अगर है, मॉइस्चर अगर उसमें है तो उसकी अधिकता के कारण भी हमें उसके पाउडर को बनाने में दिक्कत आएगी। तो उसके लिए फिर वही फॉर्मूला है, अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि वो अच्छे से नहीं पिस पा रही हैं तो हमें उन बीजों को फिर से एक बार सुखा लेना चाहिए। तो जैसे ये हमारा पाउडर बन जाता है थोड़ा सा, तो हम इसको एयर टाइट सीसी में बोतल में रखेंगे और उसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे और डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखेंगे। इसको गर्म वातावरण से रखने से हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो वॉलेटाइल कंटेंट हैं वो धीरे धीरे इवोपरेट हो जाते हैं और उससे उसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है वो कम हो जाती है। एक विशिष्ट उसकी स्वाद भी होगी। तो एक ग्रे कलर का एक पाउडर हमें मिलेगा और इस पाउडर को हम कैप्सूल में भी भर सकते हैं। जो इसका डोजेज हैं और लेने का जो तरीका है, तो इलायची बीज पाउडर जो हमने अभी बनाया है उसका 250 मिलीग्राम से लेके 500 मिलीग्राम तक की एक सिंगल डोज। इसको अगर हम साधारण भाषा में देखें तो 3 से 4 चुटकी हम उसको मान सकते हैं। 2 से 3 बार कम से कम, जितना कम पानी लें, गर्म पानी थोड़ा थोड़ा लेके उसको हम 2 से 3 बार दिन भर में ले सकते हैं। या कोई भी अगर मीठा सिरप हमारे पास में है तो उसके साथ में भी इसको लिया जाता है। इसको खाने का जो तरीका है वो खाली पेट खाना है और कुछ खाने से आधा घंटा पहले इसको लेने की सलाह ली जाती है। उल्टी पर पूर्ण नियंत्रण के लिए थोड़ी मात्रा में और कम से कम पानी के साथ इसको लेने का विधान बताया गया है। ज़्यादा पानी पीना या दूसरा कोई लिक्विड लेना ये हमें अवॉइड करना चाहिए। तो अगर तीव्रता ज़्यादा है तो छोटी छोटी मात्रा में इसको 2-3 बार से अधिक भी कम से कम पानी के साथ में लिया जा सकता है। एक इसका और प्रयोग है, उसको लेने का तरीका ये भी हो सकता है कि आधा से 1 चम्मच यानी कि 2.5 ग्राम से लेकर और 5 ग्राम तक के चूर्ण को 30 मिलीलीटर गर्म पानी में 30 मिनट तक डालकर छोड़ दें। उसके बाद ठंडा होने पर उसको छान लें। तो जो ये प्रोसेस है ये इन्फ्यूज़न कहलाता है। तो हम एला चूर्ण का एक इन्फ्यूज़न तैयार कर सकते हैं और उसको नियमित अंतराल इंटरवल पर 5 से 10 मिलीलीटर यानी कि 1 से 2 चम्मच की खुराक में दिन में कई बार उसका सेवन किया जा सकता है। तो जो लोग चूर्ण नहीं ले पाते हैं तो उनके लिए ये एक इन्फ्यूज़न का बहुत अच्छा तरीका है। उसमें 30 मिनट तक डालना है गर्म पानी में और उसके बाद में उसको शीतल होने देना, ठंडा होने देना होता है और छान कर उसको रख लेते हैं। तो एक दिन के लिए इतना ही बनाया जाए, उसके बाद में उसको फिर से फ्रेशली प्रिपेयर्ड उसको यूज़ किया जा सकता है। प्राय इलायची के बीजों का जो घरेलू उपचार और विभिन्न खाद्य पदार्थों में हम जो प्रयोग करते हैं, आम मसाले के रूप में प्रयोग करने के कारण ये निरापद माना गया है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट रिपोर्टेड नहीं है। लिटरेचर में भी इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव जो है वो प्राय नहीं माना गया है। हाँ, एक स्टडी में ये पाया गया है कि जिन लोगों को पित्त की थैली की अगर पथरी है, जो कोलिलिथियासिस जिसको हम बोलते हैं, अगर वो है तो ऐसे रोगियों को इसके चूर्ण से बचना चाहिए।
इसके साथ ही, इसके प्रयोग के साथ ही हमें हल्का खाना खाना है जो सुपाच्य हो, जो आसानी से पच जाए, या सेमी सॉलिड जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में कई बार लेना चाहिए। अधिक खाना खाना, अनियमित खाना खाना या ज़्यादा फाइबर और मसालेदार खाना, अगर किसी को उल्टी लग रही है और एलाचूर्ण का प्रयोग किया जा रहा है तो उस समय उसको अवॉइड करना है। तो यहाँ फिर एक सावधानी है कि अगर पाउडर किसी को स्वादिष्ट नहीं लग रहा है या उसके स्वाद से या उसकी स्मेल से उसको कुछ दिक्कत है तो वो पाउडर के रूप में यूज़ ना करके वो इन्फ्यूज़न के रूप में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये उल्टी का ट्रीटमेंट हम होम रेमेडी से कर रहे हैं तो उस समय चिंता, मानसिक दबाव और इस तरीके के अगर कोई मानसिक प्रभाव वाली चीज़ें हैं तो उनसे बचना चाहिए। उसके लिए नियमित रूप से योगा, मेडिटेशन, इस तरीके का। पर्याप्त नींद आना बेहद जरूरी होता है। एक विशेष सावधानी ये भी है कि इस चूर्ण या इस इन्फ्यूजन के प्रयोग से यदि हमारी उल्टी में हमें लग रहा है कि पर्याप्त लाभ नहीं हो रहा है तो हमें तुरंत पॉजिटिव फैक्टर को इवेलुएट करना पड़ेगा। उस समय खाली उल्टी के ट्रीटमेंट करने से रोगी को लाभ नहीं होगा, उल्टे उसको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए केवल उल्टी एक लक्षण के रूप में है या वो एक पॉजिटिव फैक्टर है किसी का, इस पर बहुत स्ट्रेस दिया गया है हमारे लिटरेचर में भी। तो जो भी इस तरीके के रोगी हैं कि उनको नहीं लाभ मिल रहा है तो जो हिडन या जो पॉजिटिव फैक्टर है उस उल्टी का, उसको इवेलुएट कराना चाहिए और चिकित्सक की सलाह के साथ में ही आगे फिर ट्रीटमेंट फर्दर कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है सेफ्टी मेजर्स के रूप में और सावधानी के रूप में कि ये सब होम रेमेडीज जो हैं साधारण से हल्की अगर परेशानी है तो उसी में प्रयोग करने चाहिए। अगर सीवियरिटी किसी चीज़ की है, ख़ास तौर से अगर प्रेगनेंसी के दौरान या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस के कारण कोई हिडन कॉजेज है तो उसको प्रॉपरली इवेलुएट करा के चिकित्सीय सलाह के साथ ही फर्दर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो एक छोटी सी औषधि जो हम सबके घर में प्राय है और जिसका प्राय रोज इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम एक बहुत परेशान करने वाली साधारण सी जो व्याधि है उसमें किस प्रकार से इस्तेमाल करके लाभ मिल सकता है, इसको आप लोगों के सामने रखा। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको कोई भी नई वीडियो आए तो उसको सूचना आप तक प्रॉपरली और समय रहते मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।